हेलो पीपल, मैं हूं चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो मेरा सुबह का तो काम कंप्लीट हो गया है, बट मैंने आई थिंक 1 वीक पहले बताया था कि कुछ नाइटीज़ के न्यू कलेक्शन आए हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको पोस्ट से बताने वाली हूँ, या मैं ट्राई ऑन हॉल करके भी बता दूंगी कि किस तरह से मतलब वो पहनने के बाद लगेगा। प्राइसिंग वगैरह जो भी है वो स्क्रीन पे आपको मेंशन हो जाएगी, स्क्रीन पे आपको दिख जाए। कुछ नए कलेक्शंस हैं जो मैं भी बताने वाली हूँ। सो एक्चुअली ना मेरा एक्चुअली नया जो भी कलेक्शन होता है ना वो आता रहता है, मीन्स वीकली बेसिस पे आता रहता है। तो क्या है, मेरा रूम एक्चुअली में बहुत क्लमजी सा हो रखा है। सो आई लिटरली नीड टू क्लीन देम आउट टुडे इटसेल्फ, बिकॉज मंडे हो गया है और मीन्स नेक्स्ट वीक से मेरे जो भी डिजाइन्स है वो सब आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो यस, अभी फिलहाल के लिए मैंने एक ही मैं मेरे घर से ही ऑपरेट कर रही हूँ। और मैं ऐसे जो भी बिजनेस, स्मॉल बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैं उनको भी बोलूंगी कि अगर आप बड़ा अभी मत सोचो कि हाँ बड़ा स्पेस लेके फिर मैं प्रोजेक्ट करूंगी या ऐसे करूंगी तो ही आप सक्सेसफुल होगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप छोटे जगह से भी शुरू कर रहे हो, इनफैक्ट आप अपने घर से भी शुरू कर रहे हो ना, मीन्स क्वालिटी आपकी अच्छी है या सब कुछ उस तरह से है ना, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स जस्ट थिंग इज कि आप क्वालिटी अच्छी रखो, जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। दैट्स इट। सो यस, और अभी ना मुझे वो लिटरली मैं आपको बताती हूँ किस तरह से पूरा रूम हो रखा है। एक्चुअली साड़ीज ना अभी ब्राइडल साड़ीज वगैरह भी आए हैं, तो उसके कलेक्शन भी मैं बताने वाली हूँ। एक आध व्लॉग में दिखा दूंगी कि जो नए कलेक्शन आए हैं वो सभी हेवी ब्राइडल साड़ीज ही हैं, तो वो भी मैं बता दूंगी आपको। सो यस, तो चलो मैं फटाफट से क्लीन करती हूँ। एक्चुअली मैंने ऑर्गेनाइजर जो जामनगर में ऑर्गेनाइजर मंगाया था ना, मैं उसी में स्टोर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे भी मंगाया हुआ है, तो मैं उसी में स्टोर करूंगी। कैटेगरी वाइज स्टोर करना है, दैट्स द मेन मोटिव। क्योंकि क्या है ना, अभी मैंने बस मुझे समेटना था तो मैंने रख दिया था, बट लिटरली उसके अंदर मुझे अब कैटेगरी वाइज रखना है, क्योंकि ब्राइडल लहंगा और सारे लहंगे वो मिक्स हो जा रहे हैं। और रेंटल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये मैंने जो हमारे एरिया में है उनको अगर नहीं पता है तो भी मैं बता दे रही हूँ। अब रेंटल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, ब्राइडल गाउन, लहंगा और ड्रेसेस का तो नहीं पता, लेकिन अभी ब्राइडल गाउन और लहंगा और ज्वेलरी, ये 3 चीज आपको रेंटल पे भी अवेलेबल होगा। सो यस, अगर कोई लेना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। तो चलो मैं फटाफट से क्लीन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन मैंने किया है।
एक्चुअली मेरा जो वार्डरोब है यहाँ पे ना, मीन्स मुझे जो हिसाब से चाहिए वार्डरोब वो यहाँ मिल नहीं रहा है। तो मैंने ना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ था। आई थिंक 1 या 1.5 साल पुराना है, 1.5 साल पुराना है। तो मैंने ना एक वो जो कोलैप्सिबल वार्डरोब होता है ना, तो मैंने फिलहाल के लिए उसको ऑर्डर किया था कि ठीक है चलो अभी काम चलाने के लिए है। बट ना एट सम एक्सटेंट वो मेरा साथ तो बहुत दिया, बट द थिंग इज कि उसका जो फैब्रिक आया है ना, मीन्स वो साइड से फट रहा है। तो अब यहाँ पे ना मुझे जो वार्डरोब चाहिए, मतलब जो मॉडर्न टाइप में भी दिखना चाहिए और थोड़ा स्टर्डी भी होना चाहिए, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और जो मिल रहा है वो लोहे का मिल रहा है, तो वो लोहे वाला मुझे रखना नहीं है यहाँ पे। और एक्चुअली वो हेवी होता है और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ना मुझे वो, मतलब वो आप उसको मतलब कैसे बोलो, डिसमेंटल नहीं कर सकते आप। तो मैं वो लेने के मूड में नहीं हूँ। और मैंने जो लिया हुआ था ना वो फट रहा है। तो मेरे पास अभी, मतलब मैं नया ऑर्डर अगर करती हूँ तो वो पूरा सेट आता है, तो वो सेट की तो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ, या तो उसको स्टिच करना होगा, अदरवाइज मुझे उसके नाप का कुछ ऐसा मंगाना होगा। मैंने फ्लिपकार्ट से ही शायद ऑर्डर किया था वो। तो अब मैं वो सोच रही हूँ कि वो उसका क्या करना है। एंड सेकेंडली मुझे आज ना कपड़े जो है ना वो मतलब कैटेगरी वाइज में रखना है, कि जो जैकेट्स वगैरह हैं, वुलन्स वगैरह हैं, वो सब मुझे आज ये मेरा एक टास्क है। बिकॉज ठंडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और सुबह सुबह में ना, मीन्स ठंडी बहुत लगती है सुबह में। तो मुझे उसके लिए ना मतलब सारे विंटर के कपड़े भी निकालने हैं अंदर वो जो अंडर बॉक्स स्टोरेज है उसमें से।
मेरा काम वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है और मासी किचन में काम कर रही हैं। चाय अभी थोड़ी देर में हम पीने वाले हैं। सो द थिंग इज़ कि मैं यूजुअली घर से अकेले ही काम करती हूँ। हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैं पूरे दिन अकेले रहती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है आपके लाइफ में कि नहीं आज मुझे ये करना है, अदरवाइज आलस तो मतलब कभी जाने वाली ही नहीं है। और आई थिंक ठंडी में ना कुछ ज़्यादा ही आलस आता है। दैट्स वाई मीन्स ना एक ऐसा है कि अगर आप एक मोटिवेशन अपने अंदर रखो, नहीं आज मुझे ये काम करना है या आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, मोटिवेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एवरी डे आपको ना अपने आप को पुश करना होगा कि नहीं आज जो मैंने ठाना है वो मुझे कंप्लीट करना है, वो मुझे कंप्लीट करना है। उस तरह से ना मतलब एक माइंडसेट आपको पहले से ही बनाना होगा। अगर आप हाउस से फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो, बिकॉज बीइंग हाउसवाइफ और आप खुद का काम संभाल रहे हो, बाहर जा रहे हो तो भी काम संभाल रहे हो, तो भी मतलब उसमें क्या है ना एक फुल टाइम जॉब होता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो जो आपका डेली चोर है वो तो आपको करना ही है, बट सेल्फ केयर इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी वंस लाइफ। मतलब किसी के भी लाइफ में अगर आप काम कर रहे हो तो अपने आप सेल्फ के ऊपर भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। स्पेंड सम टाइम ऑन योर सेल्फ। आपको जो अच्छी लगती है ना वो चीज़ें करो, उन लोगों से बातें करो, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू थिंक कि अगर वो लोग कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं मीन्स तो आप मतलब ना उनसे थोड़ा दूरी डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है ना हम अकेले अकेले होते हैं और कुछ बातें मतलब कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, चलो मुझे कोई कंपनी मिल रही है बात करने के लिए। तो ऐसा होता है कभी कभी कि हम ऐसी कंपनी में भी आ जाते हैं। तो मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे कंपनी में आ जाते हो ना कि फिर आपको सही गलत का पता नहीं होता है। फिर हाँ वो जो सामने वाला बोल रहा है सब सही अच्छा लगता है, सब सही हो रहा होता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है ना आपके पर्सनल रिलेशंस बदलने लगते हैं। सो व्हाट एक्चुअली मैं ऐसे टाइम से गुजर चुकी हूँ। इट्स फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ऐसे टाइम से ना मैं लिटरली गुजर चुकी हूँ। सो व्हाट आई थिंक इज नाउ आई एम ट्राइंग टू मैनेज माई सेल्फ। यानी मैं मेरा टाइम मैं खुद को मैनेज कर रही हूँ घर में ही। मीन्स आइदर म्यूजिक इज़ द बेस्ट थेरेपी, मैं ये मानती हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना मेरा पूरा दिन घर मतलब पूरा टाइम मेरा टीवी चलता होता है और मैं घर के आजू बाजू मतलब ये 3 रूम के आजू बाजू ही मेरा काम होता रहता है। तो मैं उस तरह से म्यूजिक चला देती हूँ, पूरे दिन मैं सुनती रहती हूँ और उस तरह से मेरा काम भी हो जाता है और मतलब मेरा दिन भी निकल जाता है लिटरली। और आई थिंक मैं मेरा काम भी संभाल ले रही हूँ, घर भी संभाल ले रही हूँ अच्छे से। तो आई थिंक अगर आप घर से अकेले हो और अकेले काम कर रहे हो ना, आई वुड लिटरली रिकमेंड कि आप म्यूज़िक एक अच्छा वाला लगा दो और पूरे दिन अगर आप काम कर रहे हो तो आपको थकान नहीं लगने वाली है। और मेरा तो इसी तरह से मतलब कि मतलब मोस्टली मैं ना इस टाइम पे यही सोचती हूँ और यही करती हूँ। म्यूज़िक लगाने के बाद मुझे खुद को नहीं पता होता कि मेरा काम कब कंप्लीट हो जा रहा है। आज का दिन तो मेरा इसमें निकल गया और मैं लिटरली मैं ना थोड़ा वो रिसर्च कर रही हूँ। मतलब वो वार्डरोब का मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब मुझे अभी इतना एक्सपेंसिव करना नहीं है, पर ऐसा मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे वो करना क्या है, मैं उसका क्या करूँ। मतलब जो कबर्ड है वो साइड से स्टिच जो है ना उसकी निकल गई है। तो स्टिच अब यहाँ पे कोई ऐसा टेलर मुझे अगर मिल रहा है जो उसका मेजरमेंट लेके मुझे टेप से बना दे तब वो एक ऑप्शन है मेरे पास। अदरवाइज आई ओनली हैव टू स्विच, क्योंकि यहाँ पे डस्ट का बहुत प्रॉब्लम है। फिलहाल के लिए मैंने सबको कवर करके रख दिया सबको, और जो हम डेली यूज़ में रख रहे हैं वो मैंने मतलब अभी ऊपर में ही रख दिया है। बट येस मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं सर्च कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास भी कुछ सजेशन हो ना या कुछ ऐसा ऑप्शन हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें कि मुझे उसको कैसे स्टिच करना है या मतलब मैं उसका क्या वो कर सकती हूँ। बिकॉज टेलर तो मैंने फ़ोटोज़ रख के मैंने पूछा था कि इसको कैसे स्टिच करना, उसने बोला कि ये फैब्रिक नहीं है, मतलब वो कपड़ा नहीं है कि स्टिच होगा, मतलब वो प्लास्टिक शीट जैसा है, तो आप स्टिच करोगे ना तो वहाँ से सिलाई खुलने लगेगी। तो ये एक मुझे ड्रॉबैक लगा, और इसमें ना धूल ऐसा ना कि वो चिपक जाता है। मैं अभी वही सोच रही हूँ, और उसके ना कवर फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है। आइदर मुझे वो पूरा सेट जो है ना कोलैप्सिबल वार्डरोब वो पूरा सेट लेना पड़ेगा, या फिर मतलब या तो मुझे पूरा ये रिप्लेस करना पड़ेगा। लेट्स सी अब मैं क्या सोचती हूँ आगे। फिलहाल के लिए आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आप लोग को मेरे से कुछ तो मोटिवेशन मिल रहा होगा। बिकॉज सी आई एम शेयरिंग नथिंग स्पेशल, जो मेरे लाइफ में चल रहा है मैं वही शेयर कर रही हूँ, प्योर रियल।
इसमें कुछ भी ऐसा बनावटी नहीं है, जो है जैसा ही है वैसा ही चल रहा है। बिकॉज मैं भी कभी कभी थक जाती हूँ तो रहने देती हूँ कि ठीक है चलो बाद में करेंगे। तो येस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना's Majestic World, and my YouTube handle is Chetna Ajay _Kumar. So do not forget to like, share, comment and subscribe. Till then, bye bye.